दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं संविदा श्रमिकों के संबंध में। आखिर संविदा श्रमिक होता कौन है? संविदा श्रमिक वो व्यक्ति होते हैं जो श्रमिक के तौर पर अस्थायी रूप से और आकस्मिक काम को किया जाता है जिनके द्वारा। अगर किसी संविदा श्रमिक के द्वारा 12 मासी काम या स्थायी काम किया जाता है तो वो नियमितीकरण का अधिकारी होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये लेटेस्ट जजमेंट दोस्तों आ गया है। दोस्तों किसी भी संविदा श्रमिक से वो संस्था जिसके वहां संविदा श्रमिक के रूप में काम कर रहा है कोई व्यक्ति, उससे ना तो 12 मासी काम करा सकती है और ना कोई स्थायी काम करा सकती है। अगर संविदा श्रमिक से 12 मासी या स्थायी काम कराया जाता है तो वो नियमितीकरण का अधिकारी होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत अहम जजमेंट यहां दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि श्रमिक को 12 महीने स्थायी प्रकृति के काम करने के लिए रखा गया है, उन्हें संविदा कर्मी नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर किसी श्रमिक को आपने 12 महीना और स्थायी काम करने के लिए रखा है और उसको संविदा कर्मी का नाम दिया है तो वो संविदा कर्मी नहीं माना जाएगा। ऐसे श्रमिकों को सिर्फ नियमितीकरण के लाभ से वंचित करने के लिए अनुबंध श्रम विनिमय और उन्मूलन अधिनियम 2007 के तहत अनुबंध श्रमिक के रूप में नहीं माना जा सकता। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों ये जो संविदा श्रमिक हैं उनके काम के लिए बहुत अच्छा जो है कानूनी जजमेंट है और ये मैंने वीडियो लेकर इसके लिए आया हूं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हो सकता है आपके किसी मित्र दोस्त रिश्तेदार किसी का भला इससे हो सके। वीडियो को अंत तक देखें और मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब मेन बात पर आते हैं। मामला क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है महानदी कोल्ड फील्ड्स। इसमें जो 32 श्रमिकों का मामला था उनमें से 19 श्रमिकों को कंपनी के द्वारा नियमितीकरण कर दिया गया, यानी परमानेंट कर्मचारी बना दिया गया। लेकिन 13 श्रमिकों को गैर नियमितीकरण से 13 श्रमिकों को जो है कह दिया कि भाई ये तो संविदा कर्मी है, इनको परमानेंट नहीं किया जा सकता और बिल्कुल स्पष्ट रूप से कंपनी ने इनकार कर दिया और कहा कि वे जो काम करते हैं वे आकस्मिक है और निरंतर 12 मासी नहीं है, स्थायी काम नहीं है। अधिनियम 1970 के तहत नियमित होने के योग्य नहीं है, अर्थात ये लोग अयोग्य हैं। ये जो सहारा जो कंपनी के द्वारा कोल फील्ड्स के द्वारा दिया गया। अब दोस्तों हुआ क्या इसमें? मामला महानदी कोल इंडिया का मामला है। केंद्र के हस्तक्षेप के बाद जब ये विवाद चला 13 श्रमिकों वाला मामला, तो केंद्र के हस्तक्षेप से ये जो मामला है केंद्रीय औद्योगिक विवाद प्राधिकरण को भेजा गया और ट्रिब्यूनल ने 13 श्रमिकों के काम को अन्य 19 जो श्रमिक उन्होंने नियमितीकरण किया था जिनका, उनका के समान उनके काम को माना गया, 13 श्रमिकों के काम को, और उन्हें 19 श्रमिकों को प्रदान की गई बकाया मजदूरी और नौकरी को नियमितीकरण का हकदार माना गया। यानी ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो अन्य 19 लोग काम करते थे वही काम ये 13 लोग भी उसी तरह का करते थे, लिहाजा इनका भी नियमितीकरण किया जाना चाहिए और इनको जो वेतन बनता है नियमितीकरण के हिसाब से पूरा वेतन का भुगतान इनको करना चाहिए। ये महानदी कोल फील्ड्स को ये आदेश जो है ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए। दोस्तों अब क्या होता है, जो महानदी कोल फील्ड्स है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के आदेश को सही माना और उसकी महानदी कोल फील्ड्स की अपील को खारिज कर दिया। उसके बाद महानदी कोल फील्ड्स जो कंपनी थी वो पहुंच गई सीधे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट
का रुख किया और कंपनी ने क्या तर्क दिया वहां? कंपनी ने तर्क दिया कि जो ट्रिब्यूनल है उसको स्थायी शक्ति नहीं है, स्थायी दर्जा देने की कोई शक्ति नहीं है और उसको यह अधिकार नहीं है कि वो श्रमिकों का नियमितीकरण का आदेश पारित कर सके, क्योंकि अपीलकर्ता जो महानदी कोलफील्ड्स और श्रमिक संघ के बीच जो समझौता हुआ है वो उन पर बाध्यकारी है। यानी कोई समझौता एक हुआ श्रमिक संघ और महानदी कोलफील्ड्स के बीच में, और उन्होंने कहा कि ये समझौता सब पर बाध्यकारी है और ट्रिब्यूनल जो है इस संबंध में, नियमितीकरण के संबंध में कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकता। और क्या कहा? महानदी कोलफील्ड्स ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल के पास श्रमिकों को स्थायी दर्जा देने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता और प्रतिवादी श्रमिक संघ के बीच समझौता हुआ, सभी पक्षों पर बाध्यकारी है। और इस तर्क को खारिज करते हुए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ है 13 श्रमिकों को स्थायी दर्जा देने के केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा और उन्हें न्यायाधिकरण के फैसले के प्रभाव को पिछला वेतन प्रदान करने के निर्देश कर दिए। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां तर्क दिया महानदी कोलफील्ड से कि भाई ट्रिब्यूनल को तो यह अधिकार ही नहीं है जो, और जो ट्रिब्यूनल ने अधिकार दिया है वो अपने जुरिडिक्शन से परे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो पीठ थी जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि स्थायी या 12 मासी प्रकृति का कार्य संविदा कर्मचारी से नहीं कराया जा सकता। बिल्कुल स्पष्ट कहा माननीय न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि स्थायी प्रकृति और 12 मासी कार्य जो है संविदा कर्मी से नहीं कराया जा सकता है। इसे नियमित स्थायी कर्मचारी को ही करना चाहिए। यानी कोई भी स्थायी कार्य और 12 मासी कार्य नियमित स्थायी कर्मचारी से ही कराना चाहिए, संविदा कर्मचारी से नहीं कराना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना सीधा सीधा फैसला दिया और इसका तात्पर्य यह है कि अगर किसी संविदा कर्मचारी से कोई भी निगम, निकाय, संस्था, कंपनी कोई स्थायी प्रकृति का कार्य कराएगी या उससे 12 मासी कार्य कराएगी तो उसको संविदा कर्मी का नियमितीकरण करना ही होगा। इससे संविदा कर्मियों को बड़ा लाभ दोस्तों मिलेगा और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अपना जजमेंट दिया गया है वो संविदा कर्मियों के हित में बहुत ही अच्छा फैसला है माननीय न्यायालय के द्वारा। तो दोस्तों अब संविदा कर्मियों से कोई भी निगम, निकाय, संस्था, कोई कंपनी या कोई भी एनीबॉडी अगर अपने यहां स्थायी प्रकृति का या 12 मासी कार्य कराया जाएगा तो संविदा कर्मी को अधिकार है कि वो अपने नियमितीकरण की मांग उस संस्था से करे, और अगर वो संस्था इससे इनकार करती है, संविदा कर्मी का जो नियमितीकरण नहीं करती है, तो माननीय न्यायालय के माध्यम से उसको नियमितीकरण का आदेश उसके हक में पारित किया जा सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे निवेदन कर दूं, अगर मेरे लिए आपके पास कोई सुझाव है तो मुझे उससे अवगत कराएं, और आपकी अगर कोई समस्या है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। दोस्तों मैं उसके लिए कानूनी सलाह आपको अवश्य दूंगा, आपका उत्तर जरूर दूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।